हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। एक खातून ने शिरख्वार बेटी के साथ कुएं में लगा दी छलांग। जिले संगारेड्डी में अफसोसनाक वाकया। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। बोगुडमपल्ली मौजा से ताल्लुक रखने वाली 23 साला खातून अंबिका ने अपनी 1.5 साल की बेटी निगिश्तरा के साथ कुएं में छलांग लगा दी। यह वाकया कल रात पेश आया। आज मुकामी अफराद ने नाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। फौरी तौर पर इंतहाई इक़दाम की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से छानबीन कर रही है। हैदराबाद मेट्रो ने दिवाली के दौरान ट्रेनों में पटाखे ले जाने पर लगा दी पाबंदी। दिवाली से पहले हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड यानी HMRL ने अपने मुसाफिरों से कहा कि वो ट्रेनों में सफ़र करने के दौरान पटाखे साथ ना रखें। हुक्काम के मुताबिक इस तरह की अशिया को ले जाना क़वानीन के खिलाफ है, क्योंकि इससे मेट्रो के पूरे निज़ाम और इसके अमले और आम लोगों के लिए हिफाजत और सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। आने वाले त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरों की आमद और रफ्त में इजाफा मुतवक्को है। मेट्रो स्टेशनों के दाखिली मुकामात पर प्ले कार्ड्स लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि मुसाफिरों से दरख्वास्त की जाती है कि वो पटाखे और आतिशी मादे स्टेशनों और ट्रेनों में ना ले जाएं। हैदराबाद में कार से 20 लाख रुपये हुए जब्त। तेलंगाना के हल्का असेंबली मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की चेकपोस्ट पर तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 20 लाख रुपये नकद जब्त कर लिए गए। पुलिस हल्के को जाने वाली तमाम अहम सड़कों पर चेकपोस्टें कायम करके बड़े पैमाने पर तलाशी ले रही है। इसी तलाशी के हिस्से के तौर पर यादाद्री भोंगिर जिले के पतंगी टोल गेट पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस तलाशी के दौरान यह भारी रकम जब्त कर ली गई। गाड़ी में सवार शख्स की शनाख्त आंध्रा के विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ सफर करने वाले अभिषेक के तौर पर की गई। पुलिस ने जब उससे रकम की रसीद के बारे में पूछा तो वो इस रकम की रसीद दिखाने में नाकाम रहा, जिसके बाद यह रकम जब्त कर ली गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इससे पूछगछ कर रही है ताकि यह पता चल पाए कि इतनी भारी रकम वो कहां से ला रहा था। तेलंगाना हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सहरुखी हिकमत अमली पर अमल पैरा। वजीर सेहत ने कहा। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज करने के लिए सहरुखी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम अजला में मोबाइल स्क्रीनिंग के जरिए तशखीस करवाई जा रही है और अलामत वाले अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद के MNJ अस्पताल को रियासती सतह के कैंसर अस्पताल में तोसी दी जा रही है। छाती के कैंसर से मुताल्लिक आगाही के आलमी महीने के मौके पर वजीर मौसूफ ने आज सुबह हैदराबाद के नेकलेस रोड पर मुनक्किदा मैराथन वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बहाना औसत 6 कैंप मुनक्किद किए जाते हैं और 800 के करीब अफराद के मुआयने किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामला रोज बरोज बढ़ रहे हैं और रियासत ने कैंसर के इलाज पर अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब में नया रुझान। मंगोड़ इंतखाबात में रुपये की कदर को घटाकर पेश किया जा रहा है। भारी रुखुमात की मुंतकिली के मामलात में मुलव्विस अफराद रकमी मुंतकिली के दौरान 1 लाख रुपये को 1 रुपया और 10 लाख रुपये को 10 रुपये कहने लगे हैं, ताकि उनकी गुफ्तगू से किसी को कोई शक ना होने पाए। इसके अलावा 1 लाख को 1 पेठी कहा जाता था और 1 करोड़ को 1 खोखा कहा जाता था, लेकिन अब 1 करोड़ को 1 रुपया कहा जा रहा है और 25 लाख को 25 पैसे कहा जाने लगा है। दौलत में इजाफे के बाद काले धन की मुंतकिली करने वालों की नज़र में रुपये की कदर में न सिर्फ गिरावट आई है, बल्कि वो बड़ी मामलातों को महज पैसों में शुमार करके ओहदेदारों और अहलकारों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। तेलंगाना के बड़े शहर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्यौहार में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं। लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में भी माजी के मुकाबले बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। दशहरे के बाद गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब उनकी कीमत 90 रुपये है। ताजिरों का कहना है कि उनके अलावा गुलाब की मांग में भी इजाफा हुआ है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों की हर आइटम पर 30 से 40% इजाफा हुआ। बहुत में फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में 35 दुकानों को इजाजत दे दी है। पटाखों की खरीदो फरोख्त जुमे के रोज मुंतजमीन को इजाजत मिलने के बाद शुरू हुई। मुल्क में चीन के पटाखों पर पाबंदी है। मुतासिरकुन रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैंप्स बाजारों में दस्तयाब है। ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। तेलंगाना में मजलिस का 50 सीटों पर मुकाबला। तेलंगाना में 50 से ज़ायद असेंबली हल्कों में मुकाबला करने की तैयारी करने वाली मजलिस ने 1 साल पहले ही मुकाबला करने वाली सीटों की निशानदही के अमल का आगाज कर दिया है। दोनों शहरों में हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा मुजाफात के साथ अजला में मुस्लिम गलबे वाली सीटों के साथ चंद पसमानदा तबकात के लिए मुख्तस असेंबली हल्कों से भी हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि अभी तक अजला में 17 असेंबली हल्कों की निशानदही की गई है, जिनमें निजामाबाद, अरबन, संगारेड्डी, करीमनगर, बोधन, कामारेड्डी, निर्मल, मधुल, आदिलाबाद, कागजनगर, कोरटला, भोगिर, वरंगल,
ईस्ट, महबूबनगर, खम्मम, जहीराबाद, वखाराबाद, शादनगर पर मुकाबले का जायजा लिया जा रहा है। इन असेंबली हलकों पर मजलिस की नजर है और वहां मजलिस की सियासी ताकत में इजाफा करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पार्टी सरगर्मियों को अजला तक तोसी देने और पार्टी कैडर को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए इन हलकों में पार्टी इंचार्जेस को नामजद करने पर भी संजीदगी से गौर कर रही है। जिन असेंबली हलकों में मुकाबले की मजलिस तैयारी कर रही है वहां के मुकामी मसाइल को उठाने और हुकूमत तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का तेलुगु रियासत में इख्तिताम, राहुल गांधी ने कहा शुक्रिया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इख्तिताम अमल में आया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म राहुल गांधी ने इस यात्रा पर बेहतर अवामी रद्दमल पर तेलुगु रियासत के अवाम से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उनका अवाम के साथ मोहब्बत का रिश्ता मज़ीद गहरा और मजबूत हो गया है। कांग्रेस पार्टी अपनी सख्त मेहनत के जरिए इस मोहब्बत का जवाब देगी। हम आंध्र प्रदेश के अवाम के साथ किए गए वादों को पूरा करेंगे। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में ऊंचा उठाने के लिए ये एक बेहतर शुरुआत है। उन्होंने उनके साथ चलने, उन पर मोहब्बत निछावर करने और उनकी मदद पर इजहार तशक्कुर भी किया और कहा शुक्रिया आंध्र प्रदेश। पटना में पानी से जलने वाला चिराग तवज्जो का मरकज। मुल्क में इन दिनों त्यौहार का मौसम है। दिवाली और छठ के लिए रियासत भर में बाजारों को सजाया गया है। पटना के बाजार रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहे हैं। इस बार दिवाली के मौके पर पटना के बाजार में एक ऐसा चिराग मुतारिफ किया गया है जिसने रंग बिरंगी रोशनियों में लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, क्योंकि ये दिए यानी चिराग न तेल से जलते हैं न घी से, बल्कि पानी से जलते हैं, जिसकी वजह से लोग इस चिराग को बेहद पसंद कर रहे हैं। लोकल फॉर वोकल मिशन को जहन में रखते हुए पटना में नौजवानों ने वाटर लैंप यानी पानी से जलने वाला दिया चिराग तैयार किया है। इस चिराग में ना घी की जरूरत है ना तेल की, पानी डालते ही चिराग जलने लगता है। पटना में दिवाली के मौके पर बाजारों में इसकी बहुत मांग है। धनतेरस पर 42 टन तक फरोख्त हो सकता है सोना। कीमतों में उछाल के बावजूद बढ़ी मांग। कीमतों में उछाल के बावजूद इस साल धनतेरस पर सोने की फरोख्त में तेजी रहेगी। इसकी अहम वजह दुनिया भर में इख्तिसादी बहरान का अंदेशा, डॉलर में तेजी और आलमी सतह पर जमीनी सियासी कशीदगी का बढ़ना है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि इस साल सोने की कीमत बढ़कर 50,000 रुपये फी 10 ग्राम पर पहुंच गई है, लेकिन मौजूदा इख्तिसादी हालात को देखते हुए हिंदुस्तानी इस कीमत पर भी सोना खरीदना बेहतर समझ रहे हैं। इंडियन बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता ने बताया, गुज़िश्ता धनतेरस के मुकाबले इस साल सोना 3,295 रुपये महंगा हुआ है। इसके बावजूद इस धनतेरस 40 से 42 टन सोना फरोख्त होने का इम्कान है। ये इदाद-ओ-शुमार गुज़िश्ता साल फरोख्त हुए 30 टन सोने के मुकाबले में 33 से 40% ज्यादा है। कीमत के लिहाज से देखें तो इस मरतबा 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की फरोख्त हो सकती है। कर्नाटका में 10,000 मसाजिद को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का लाइसेंस मिला। कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने रियासत की 10,000 मसाजिद को अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया है। सरकारी ज़राए ने हफ्ते को लाउड स्पीकर कंट्रोल रूल्स के तहत मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद महकमे दाखिला ने लाइसेंस जारी किए हैं। तमिलनाडु के स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए मजेदार नाश्ते का इंतजाम। तमिलनाडु के तलबा और सरपरस्त सरकारी स्कूल्स में हुकूमत की नाश्ता स्कीम का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। वाज़ेह है कि गुज़रते अय्याम के साथ साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ते में पुरलुत्फ और तग़ज़िया बख्श खुराक शामिल करने के मुतालबात बढ़ते जा रहे थे। मंजू का कहना है कि ये स्कीम हमारे लिए खुदा की जानिब से किसी नेमत से कम नहीं। उनके मुताबिक मैं और मेरे शोहर, जो एक फर्म में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हैं, हर दूसरे दिन हम अपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले उसे ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना देने के बारे में फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि हम दोनों जल्दी काम पर जाते हैं। अब फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत की नाश्ता स्कीम से हमारा बोझ कम हो गया है। धनतेरस समेत 2 दिनों में मुल्क में 40,000 करोड़ के कारोबार का इम्कान। मुल्क में धनतेरस के मौके पर 2 दिनों में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का खुर्दा कारोबार होने का अंदाजा है, जिसमें हफ्ते को 15,000 करोड़ रुपए और इतवार को 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के कौमी सदर BC भाटिया और कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि धनतेरस के दिन नई अशिया खरीदना मुबारक समझा जाता है, जिसमें इस दिन सोने और चांदी के जेवरात और दीगर अशिया जैसे गाड़ियाँ, इंजीनियरिंग का सामान और फर्नीचर की शदीद मांग रहती है। अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके में दफ़ा 144 नाफिज। राजस्थान में अजमेर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहर भावाना गर्क ने ताज़ीरात हिंद 1973 की दफ़ा 144 के तहत हासिल अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवामी अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाके में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाने या छोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। यह हुक्म आज सुबह 6 बजे से नाफिजुल अमल होगा और 26 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नाफिज रहेगा। बास रेलवे स्टेशनों में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ गई। त्यौहार के सीजन में रेलवे स्टेशनों पर हुजूम के पेश नज़र और रेलवे इहाते में मुसाफिरों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया है। मगरबी रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन के मुंतखब स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में इजाफा किया गया है। वेस्टर्न रेलवे ने कहा कि इस मुद्दत के दौरान 31 अक्टूबर 2022 तक प्लेटफॉर्म टिकट की शरह 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने का फैसला किया गया। वेस्टर्न रेलवे ने मौसूला इत्तला के मुताबिक रेलवे स्टेशन मुंबई सेंट्रल, दादर, बोरीवली, बांद्रा टर्मिनस, वापी, वलसाड़, आधना और सूरत पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ गई हैं। अब इन स्टेशनों पर टिकट 50 रुपये में दस्तयाब होंगे।
दिवाली पर माहिरीन का बड़ा मशवरा, सैनिटाइजर लगाकर पटाखे और दिए ना जलाएं। कोरोना के दौर में सैनिटाइजर के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर डॉक्टरों ने लोगों को खबरदार किया है कि वो अपने हाथों में सैनिटाइजर लगाकर पटाखे या दिए ना जलाएं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक सीनियर डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने धनतेरस के त्यौहार और इसके बाद हफ्ते को दीपावली के मौके पर बारूद और दिए जलाने की रिवायत का हवाला देते हुए लोगों को यह मशवरा दिया है। उनका इस्तेदलाल है कि दिगर मादे बशमूल इंतहाई आतिशगिर अल्कोहल को सैनिटाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हाथों में सैनिटाइजर लगाने से बारूद या दिए जलाते वक्त आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। मोदी ने शाह को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद दी और उनकी लंबी और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश की है। आसरो के तारीखी सबसे भारी रॉकेट GSLV-M के 3 को छोड़ने उल्टी गिनती शुरू। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी यानी आसरो के तारीखी सबसे भारी रॉकेट GSLV-M के 3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के जरिए पहली मरतबा कमर्शियल सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जिनका वजन 5400 किलो होगा। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी वन वेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मौसलाती सैटेलाइट को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से छोड़ा जाएगा, जिसका ताउन भारतीय एयरटेल की जानिब से किया जा रहा है। LVM-3 की यह पहली तिजारती लॉन्च होगी जब वो पहली मरतबा तकरीबन 5 टन वजनी सैटेलाइट को ले जाकर निचली जमीनी मदार में छोड़ेगा। करेंसी पर गांधी जी के बजाय नेताजी की तस्वीर लगाई जाए, हिंदू महासभा ने कहा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिंदुस्तानी करेंसी पर महात्मा गांधी के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छापने का मुतालबा किया। हिंदू महासभा का इस्तेदलाल है कि जिद्दोजहद आज़ादी में नेताजी का ताउन बाबाए कौम से कम नहीं था। जरा के मुताबिक मगरबी बंगाल में हिंदू महासभा के वर्किंग सदर चंद्रचूड़ गोस्वामी ने जुमे को ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है। गोस्वामी के मुताबिक हिंदुस्तानी करेंसी पर गांधी जी की तस्वीर को नेताजी की तस्वीर से बदलना चाहिए। रेवा सड़क हादसा, गोरखपुर के मुसाफिरों की मौत, योगी का इजहार गम। मध्य प्रदेश के रेवा में हफ्ते को हुए बस हादसे में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के मुसाफिरों की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के काम में मदद के लिए एक टीम भेजी है। वजीर आला के दफ्तर की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक रेवा जिला मध्य प्रदेश में सड़क हादसे में होने वाली जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक रेवा में सुहागिनी हिल्स के करीब कल देर रात बस और ट्रक की टक्कर में 15 मुसाफिरों की मौत हो गई और तकरीबन 40 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह बस जबलपुर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही थी, जिसमें हैदराबाद से मजदूरी करके दिवाली के त्यौहार की वजह से अपने घरों को लौट रहे लोग सवार थे। मरने वालों में तमाम मर्द शामिल बताए जाते हैं, जिनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। बस में सवार ज्यादातर मुसाफिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने रेवा सड़क हादसे पर दुख का इजहार किया, माली मदद का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के रेवा में सड़क हादसे में जाने नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों और जख्मियों के लवाहिकीन के लिए एक एक्स-ग्रेशिया रकम का ऐलान किया है। एक और ट्वीट में पीएमओ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मध्य प्रदेश में अलमनाक बस हादसे में मरने वालों में से हर एक के लवाहिकीन के लिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये की माली मदद का ऐलान किया है और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सलमान खान डेंगू में मुब्तला, अब करण जौहर बिग बॉस 16 की मेजबानी करेंगे। सुपरस्टार सलमान खान डेंगू का शिकार हो गए हैं। वो गुज़िश्ता 4-5 दिनों से बीमार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू की वजह से उन्होंने अपने आइंदा प्रोजेक्ट्स की शूटिंग मनसूख कर दी है। इसके साथ ही वो कुछ हफ्ते अब बिग बॉस 16 की मेजबानी नहीं करेंगे। डॉक्टर ने अदाकार को कोई भी जिस्मानी मशक्कत नहीं करने की हिदायत दी है। अब शो में उनकी जगह फिल्मसाज करण जौहर ले सकते हैं। सलमान खान गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अपनी आइंदा फिल्म किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग में मसरूफ थे। फिल्म का अमला इस वक्त फिल्म की दिगर कास्ट के साथ शूटिंग कर रहा है और तवक्को है कि सलमान खान जल्द सेहतयाब होने के बाद उनके साथ शूटिंग शुरू कर देंगे। जरा के मुताबिक डेंगू की वजह से सलमान खान इस वीकेंड पर बिग बॉस की मेजबानी नहीं करेंगे और अब करण जौहर टीवी रियलिटी शो के लिए वीकेंड स्पेशल की मेजबानी कर सकते हैं। पिछले साल करण जौहर ने बिग बॉस OTT के पहले सीजन की मेजबानी करके सबको महजूज कर दिया था। दिल्ली पुलिस को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी इख्तियारात दिए गए। दिल्ली पुलिस को अगले 4 महीने तक दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नए इख्तियारात दिए गए हैं। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से 19 अक्टूबर को जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली पुलिस अब कौमी सलामती एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये इख्तियारात 19 अक्टूबर 2022 से 18 जनवरी 2023 तक नाफिजुल अमल होंगे। इस हुक्म के जारी होने के बाद से दिल्ली पुलिस मुल्क की सबसे ताकतवर पुलिस फोर्स बन गई है, क्योंकि अब तक सिर्फ NIA को ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया था। दरअसल NSA का ताल्लुक भारत के बरतानवी हुकूमत से है। इस कानून के तहत किसी भी मुश्तबा शख्स को वाक़े से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
दिवाली से पहले दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। रोशनियों के त्यौहार के दौरान अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए दिवाली से ऐन पहले दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने हफ्ते को ये जानकारी दी। यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस दोनों में इजाफी पुलिस एहलकार शहर भर में तैनात किए गए हैं और मॉल्स और बाजारों जैसे पुरहुजूम इलाकों में गश्त तेज कर दिया गया है। खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए महिला पुलिस और पिंक पुलिस की टीमों की गश्त भी तेज कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से मुसलसल निगरानी कर रही है। ये इकदाम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के तमाम सीनियर अफसरान को अपने मुताल्लिका अजला में इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम को मजबूत करने की हिदायत के बाद सामने आई। पुलिस जराये ने बताया कि चांदनी चौक, आजादपुर और गाजीपुर समेत बड़े बाजार खासतौर पर पुलिस के रडार पर हैं, क्योंकि दिल्ली से बाहर के लोग अक्सर इनका दौरा करते हैं। मशरकी जिले के डीसीपी प्रियंका कश्यप ने कहा कि खास तौर पर बाजारों, मॉल्स, अहम इदारों और भीड़ वाली जगहों पर सिक्योरिटी की वसीतर इंतजाम किए गए। मोदी हुकूमत से नाराज 1500 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने यूक्रेन से वापस ना लौटने का किया है ऐलान। कहा मुतबादिल मौजूद नहीं। यूक्रेन पर रूस का हमला एक बार फिर तेज हो गया है। इस दरमियान गुज़िश्ता रोज हुकूमत हिंद ने यूक्रेन में मौजूद सभी हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए वतन वापसी की गुजारिश की है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक यूक्रेन में फंसे तकरीबन 1500 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने हुकूमत हिंद की इस एडवाइजरी को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो यूक्रेन में ही रहकर पढ़ेंगे या फिर यही मर जाएंगे। एक स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मर गए तो और ताबूत में वतन वापस जाना पड़े तो ये भी मंजूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि हुकूमत हिंद ने उन्हें हिंदुस्तानी मेडिकल इदारों में दाखिला देने से मुताल्लिक हाथ खड़े कर दिए हैं और वतन वापस होने वाले तलबा का मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की रिहाइशगाह पर दिवाली मनाई गई। जुमे को अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की सरकारी रिहाइशगाह पर रोशनियों का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने 100 से ज्यादा मुमताज हिंदुस्तानियों और अमेरिकियों को रोशनियों के त्यौहार मनाने की दावत दी। नायब सदर कमला हैरिस की सरकारी रिहाइशगाह नेवल ऑब्जर्वेटरी को रंग बिरंगी रोशनियों और मिट्टी के चिरागों से सजाया गया था। मेहमानों के लिए पानी पूरी से लेकर रिवायती मिठाइयों और लजीज हिंदुस्तानी पकवानों तक का इंतजाम किया गया था। बरतानिया में सियासी उथल पुथल। हिंद नजात रशीद सिंह वजीर आजम की दौड़ में सबसे आगे, 100 कंजर्वेटिव लीडरों की हिमायत हासिल। बरतानिया में जारी सियासी उथल पुथल वजीर आजम लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद मजीद तेज हो गई है। इस दरमियान साबिक चांसलर और हिंद नजात रुकन पार्लियामेंट ऋषि सिंह अगले वजीर आजम और कंजर्वेटिव पार्टी लीडर बनने की दौड़ में शामिल होने के लिए जरूरी 100 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत हासिल करने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। ये बात हफ्ते के रोज एक मीडिया रिपोर्ट में कही गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि संघ को अब तक 93 से ज्यादा कंजर्वेटिव अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत मिल चुकी है। साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन 44 अराकीन पार्लियामेंट की हिमायत के साथ दूसरे मुकाम पर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।